करने वाले हैं जीरो एफआईआर के बारे में। घटना किसी और थाना क्षेत्र में हुआ और उस घटना का एफआईआर किसी और थाना में कराया गया तो उसको जीरो एफआईआर। तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं एफआईआर। हाँ, तो आपने बिल्कुल सही सुना, हम बात करने वाले हैं एफआईआर। अब देखिए, इंसान है तो थोड़ा बहुत लफड़ा शूटिंग ये वो तो आदमी का होता रहता है। तो आप अगर सतर्क नहीं रहिएगा तो आपको कोई मारने के बाद और पहले ही जाके एफआईआर कर देगा और फंस जाएंगे निर्दोष आदमी, भोले भले आदमी। तो एफआईआर क्या है और एफआईआर कैसे करें और एक मजबूत एफआईआर पुलिस को कैसे दे, इसकी जानकारी लेकर आए हैं। वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं कि एफआईआर है क्या। तो एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी वारदात की पहली जानकारी। कुछ भी आपके साथ मामला हुआ है, पुलिस इस काम में तभी हस्तक्षेप करेगी, जांच करेगी या दोषी को पकड़ेगी जब उसको मामले की जानकारी होगा। अब मामले की जानकारी है नहीं, वो कैसे करेंगे। तो जो भी हम लोग के साथ हुआ है उसको जाकर हम लोग पुलिस को बताते हैं और पुलिस जो भी हमारे साथ घटना होता है हम लोग उसको मौखिक रूप से बताते हैं। पुलिस उसको नोट करती है, लिखती है, ये एक तरह का रिपोर्ट तैयार करती है। इसलिए कहा गया इसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। आपने जो पहले बताया उसको पुलिस ने लिखा, जो भी आपके साथ वारदात हो वो उसको नोट करती है। और एफआईआर के बारे में इंडियन पेनल कोड यानी भारत की दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के सेक्शन 154 में एफआईआर कैसे करें और एफआईआर करने का तरीका क्या है उसके बारे में बताया गया। और एफआईआर कौन कर सकता है, तो देखिए एफआईआर लिखित या मौखिक दोनों रूप में हो सकता है। आप एफआईआर पुलिस को लिख के जमा करा सकते हैं या आप जाइए वहां बोलिए मेरे साथ ये हुआ, मुझको इसने मारा, मेरे घर लूट लिया, मेरे ये सामान चोरी हुआ या मेरे साथ जो भी वारदात हुआ, पुलिस आपको नोट कर लेगा। तो ये एफआईआर है। एफआईआर कौन कर सकता है? एफआईआर सिंपल तरीका है, जिसके साथ ज्यादती हुआ वही ना करेगा। अभी थोड़ी हम किसी को बांस से मार दिए, मार के मुआ दिए और हम ही जाके एफआईआर कर दिए कि हमने एक आदमी को मार के मुआ दिया, उसको और मारे, मर गया उसको और मारेंगे। तो एफआईआर वो करता है जिसके साथ ज्यादती हुआ है। कुछ लोग मारने पीटने के बाद जिसको मारे पीटे हैं वो घर पे रो रहा है, तब तो वही जाकर पहले एफआईआर करा देता है। लो, तो सावधान रहिएगा। एफआईआर कौन करा सकता है? तो पीड़ित या शोषित जिसके साथ शोषण हुआ है या जो पीड़ित है वो करा सकता है या उसके परिवार के अन्य सगे संबंधी करा सकते हैं। ध्यान देना, एफआईआर कोई भी करा सकता है, लेकिन जिसके साथ मतलब जो पीड़ित है जिसके साथ कुछ हुआ है वो अगर एफआईआर कराए तो बढ़िया है, सबसे बेटर है। एफआईआर जिसके साथ ज्यादती हुआ है वही कराए। वैसे एफआईआर कोई भी करा सकता है, जैसे मेरे साथ कुछ हुआ तो मेरे परिवार के लोग, मेरे सगे संबंधी या किसी किसी केस में कभी कभी पुलिस खुद एफआईआर नोट करती है। ध्यान देना, पुलिस भी एफआईआर अपने से कर सकती है। दूसरा ध्यान है कि एफआईआर करते समय किन बातों का ध्यान रखिए। एफआईआर करने तो चलेंगे नहीं, कुछ पता नहीं, लो भाई हो गया टोटल स्यापा। तो एफआईआर अगर करने जा रहे हैं तो इन बातों का खास ध्यान रखिए। घटना की पूर्ण जानकारी, जो चीजें जरूरत है सब चीजें बताइए। घटना कब घटी है, किसने किया है, जो घटना जिसके साथ घटी हुई है उसका पूरा नाम, उसके पिताजी का नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसकी उम्र, उसके परिवार के अन्य सदस्य, घटना के समय वहां कौन कौन लोग थे, घटना का समय। अगर कोई प्रत्यक्षदर्शी है जिसने आंख से देखा है, आई विटनेस, और किसी ने आंख से देखा है या आसपास के लोग हैं गवाह, उनकी भी पूरी की पूरी जानकारी हमको देनी पड़ती है एफआईआर लिखाते समय। एफआईआर के समय सही जानकारी दे। और एक बात याद रखिएगा, एफआईआर करते समय सही जानकारी दे, अन्यथा अपने ही जाल में आप फंस जाइएगा। एफआईआर के समय सही जानकारी दे। गलत जानकारी देने पर इंडियन पेनल कोड यानी भारतीय कानून संहिता, भारत के जो कानून का नियम बनाया गया है 1860 के सेक्शन 203, याद रखिएगा, एफआईआर के समय गलत जानकारी देने पर भारतीय दंड संहिता 1860 के सेक्शन 203 के अनुसार आपके ऊपर उल्टा में कार्रवाई हो जाएगा। एफआईआर करने का उल्टा में पुलिस हमें बोल के जेल में डाल दी। लो, तो एफआईआर करते समय सही जानकारी दे। अगर किसी कारणवश पुलिस आपका एफआईआर लिखने से इनकार करती है, आपका एफआईआर नहीं लिखती है, तो उस कंडीशन में क्या करें? एक बहुत ही जटिल कंडीशन होता है। किसी गरीब, दबे कुचले, शोषित और बेसहारे लोगों का एफआईआर पुलिस नहीं लिखती है, तो उस कंडीशन में क्या करें?
तो अगर पुलिस आपका एफआईआर नहीं लिखती है तो आप लिखित रूप में डीआईजी और एसपी दोनों के पास एक मतलब कंप्लेंट दे सकते हैं, अपने एफआईआर दे सकते हैं, इसकी शिकायत कर सकते हैं एसपी या डीआईजी के पास। अगर पुलिस आपका एफआईआर नहीं लिखती है तो पुलिस पर उचित कार्रवाई किया जाएगा। अब चलो देखते हैं कि जीरो एफआईआर क्या है। आप लोगों ने भी नहीं सुना होगा कि जीरो एफआईआर क्या है। आपने सुना होगा एफआईआर क्या है, एफआईआर कैसे किया जाए, एफआईआर किस तरह प्रभावी बनाया जाए। आज हम बात करने वाले हैं जीरो एफआईआर के बारे में। तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि वारदात किसी अन्य थाना क्षेत्र में हुआ और उसका जो हम लोग एफआईआर किसी अन्य थाने क्षेत्र में चले जाते हैं करने के लिए। चलो इसको समझते हैं बढ़िया से। वारदात मान लेते हैं कि थाना क्षेत्र ए में हुआ, कोई थाना क्षेत्र है उसके अंदर वारदात हुआ, हम वहां एफआईआर निर्माण करके किसी दूसरे थाना में चले जाते हैं एफआईआर कराने, तो उस एफआईआर को जीरो एफआईआर के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, घटना किसी और थाना क्षेत्र में हुआ और उस घटना का एफआईआर किसी और थाना में कराने गए तो उसको जीरो एफआईआर कहा जाता है। वैसे पुलिस तो कहती है कि जिस थाना क्षेत्र में घटना हुआ है उसी में जाके एफआईआर कराइए, लेकिन भारतीय कानून व्यवस्था, भारतीय न्याय व्यवस्था ये कहती है कि आप कहीं भी किसी भी थाना क्षेत्र में अपना एफआईआर दर्ज करा सकते हैं और पुलिस को इसको लिखना ही पड़ेगा। कानून इसका हमको अधिकार देता है कि किसी भी थाना क्षेत्र में जाकर हम लोग अपना एफआईआर करा सकते हैं। एक बार चूंकि पुलिस क्या होता है कि बहुत बार मामलों को इस तरह आई गई कर देना चाहता है, मतलब हटो जाओ नहीं एफआईआर आने दो। चूंकि एक बार एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद कानूनन रूप से पुलिस बाध्य होती है उस मामला के छानबीन करने के लिए, उस मामला के तह तक पहुंचने के लिए और जिसके साथ अन्याय हुआ उसको न्याय दिलाने के लिए। तो पुलिस कई बार बचना चाहती है कि एफआईआर नहीं हो, उसके लिए बहुत सारे तरीके भी अपनाती है पुलिस। तो एक बार एफआईआर हो जाए तो पुलिस का एक कर्तव्य और दायित्व है आपको न्याय तक पहुंचाना। अगर आप लोग को इसी तरह की अन्य जानकारी चाहिए, इसका अगला पार्ट, तो नीचे कमेंट में जाकर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं एक ऐसे ही आपके लिए यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।